Hello students, myself is Asyan Pratap Singh and we are start a very important topic and very important chapter for class 10th. ठीक है, और जैसा कि आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे तो हम आज से स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिवीजन। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा आपका रिवीजन। ठीक है, फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे कार्बन की कि कार्बन क्या होता है। ठीक है, कार्बन ओके, हम बात करेंगे कार्बन की कि कार्बन होता क्या है। कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है C। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है 2,4 मीन्स इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी 4 मीन्स टेट्रा वैलेंसी होगी। ठीक है, और कार्बन है क्या, एक कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल्स है। ठीक है, और इसकी क्या होती है, तो कार्बन के बारे में क्या जाने। और ये जो कंपाउंड बनाते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोगों ने क्या देखा कि जो कार्बन होता है उसका सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, और वैलेंसी कितनी होती है 4 मींस टेट्रा वैलेंसी होती है। कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, और एक ये क्या है, नॉन मेटल है, और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, किस टाइप की बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कार्बन। ठीक है, फिर बात आती है वर्साइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन के अंदर क्या क्या खासियत होती है, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, इट कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, और इसमें कटेनेशन की कैपेसिटी होती है। अभी हम इस सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कटेनेशन की कैपेसिटी होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, और ये टेट्रा वैलेंसी बनाता है। तो टेट्रा वैलेंसी बनाता है। ठीक है, कार्बन के एलोटॉप भी हैं। ठीक है, एलोटॉप के बारे में भी बात करेंगे, एलोटॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, एलोटॉप। ठीक है, इसके बाद भी बात करेंगे। तो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं इसमें हम लोग सब पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग होती क्या, ध्यान सुनिए। कोवेलेंट बॉन्डिंग इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग, इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग। मैं डिफिनेशन बोल दूंगा, लिखूंगा टाइम बहुत लग जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। मींस इफ वन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो वहां पर सिंगल बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड, वहां पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर टू इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इफ थ्री इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड तक ही बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फॉर्म नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बॉन्डिंग,
फर्स्ट हम लोग एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, CH4 मेथेन। अच्छा, बॉन्डिंग करते क्यों हैं? लुईस के अकॉर्डिंग कहा गया था कि जितने भी एटम हैं सभी अपने ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस में कौन, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये बहुत स्टेबल है, किसी से रिएक्शन भी नहीं करते हैं। तो लुईस का जो थिंकिंग थी कि अगर सभी एलिमेंट इन्हीं की ऑक्टेंट, इन्हीं की वैलेंसी अगर एक्वायर कर लेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है कि बॉन्डिंग करते क्यों हैं? एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर CH4 है, ठीक है, CH4। तो अब सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन हमारे पास है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। ये 4 हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिया है। अब कार्बन के एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6, 2,4 वैलेंसी होती है। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को देखो हम लोग यहाँ पर डॉट से दिखा दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन ओनली होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों को ये हाइड्रोजन के दिखा दिए, ठीक है। अब ये देखो, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, हाइड्रोजन हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ठीक है। अब कार्बन ने दिया है तो ले भी लेगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक एक ले भी लेगा, ये देखो, ये देखो, ठीक है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? देखो, इन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड हो गया। कोई पूछे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4, इसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, C2H6, इसे एथेन बोलते हैं, ये मेथेन है, इसे कहते हैं एथेन, ठीक है। 2 कार्बन है, रख दिया। कितने हाइड्रोजन हमारे पास हैं? 6 हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन को रख दिया। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने डॉट से 1-1 इलेक्ट्रॉनों को उनको इंडिकेट कर दिया है। कार्बन के पास, इवन कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में इनके, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन इनके दिखा दिया, 3 और ये 4। और इस कार्बन का 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब इस कार्बन ने दिया है तो ले भी लेगा, ये देखो 2 2 4 4 2 6 6 2 8, 2 2 4 4 2 6 6 2 8, यानी कि इन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बनी है सब में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉनों की ही यहाँ पर शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पूछ ले कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, C2H4, इसे कहते हैं एथीन, या आईयूपीएसी का नाम दोगे तो एथाइलिन, वो कॉमन नेम। तो 1 कार्बन 2 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन थे हमारे पास? 4 हाइड्रोजन थे, रख दिया। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 4, 1 2 3, एक और बचा है 4, इसके पास भी 4 थे, इस कार्बन के पास 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो रख दिया 1-1 इलेक्ट्रॉन, 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, ठीक है। दिया है तो ले भी लेगा ये, तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो वहाँ से ले भी लेगा, 2 2 2 4 4 4 8, 4 2 6 6 2 8। तो इन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन और कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड। कितने इसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो गए? 2 2 4 2 6, यहाँ पर कितने हो गए? 6 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इनको नोट करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करें, हरी आप नोट करें। ओके, आपने नोट कर लिया है, ठीक है। इसको रब करते हैं, ठीक है, और एग्जांपल देते हैं हम, रब कर दें। ओके, कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, सफलता
यदि दूसरों की अपेक्षा आपको सफलता देर मिले तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज़्यादा समय महल बनाने में लगता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल C2H2, इसे कहते हैं एथाइन। एथाइन कॉमन नेम इसका होता है एसिटिलीन। ठीक है, देखो कितने कार्बन है 2, यहाँ पर रख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर रख दिया। अब आप ही इसको सॉल्व करते रहिए साथ साथ में, आपको पढ़े हैं पहले से ही। देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, रख दिया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखो 4, तो 1 यहाँ रख दिया। अब कोई और नहीं है, 3 यहाँ पर रख देंगे। इसके पास भी 4 होते हैं, 1 यहाँ रखा और 3 यहाँ पर रख दिए। ये देखो इसको हाँ, इस हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको 2 मिल गए, दिया है तो ले भी लेगा। 6 to 8, 6 to 8 देखो हो गए। और इनके बीच में देखो कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनेंगे। कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए यहाँ पर, 5 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। ठीक है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए यहाँ पर। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 5th नंबर में। क्या ले लें, यस वाटर लोगे, ले लो वाटर, इसे वाटर कहते हैं। कैसे करोगे, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, रख दिया 1 1। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2, 6 सॉरी 2, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों की और रिक्वायरमेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, 1 यहाँ, और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये देखो इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, दिया है तो ले भी लेगा। ये देखो ठीक है, तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी 1 1 की, HOH। और ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा देंगे, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, those electron which are not participate any type of bonding are left known as the non pair electron। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें हो गए, कितने कोवेलेंट बॉन्ड 2। ठीक है, इसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। 6 नंबर में एग्जांपल देखते हैं हम लोग। N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है। देखो 2 नाइट्रोजन है, N नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 7, 2, 5, यानी उसको 3 इलेक्ट्रॉनों की और रिक्वायरमेंट है ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने यहाँ पर रख दिए। और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए। ठीक है, तो अब ये देखो 6 to 8, 6 to 8, यानी कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई इनके बीच में, 3 इलेक्ट्रॉनों। तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा देंगे जो लोन पेयर है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसमें है, बना लीजिए इसे रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, ओके, साथ में लगे रहो। चलिए देखिए फिर, हाँ और एग्जांपल ले लो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल को हमारे पास है H2, इसमें 2H, HH। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इसके पास था, 1 इसके पास था। देखो 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए, तो कैसा हो गया, H सिंगल बॉन्ड H बन गया। ये देखो ठीक है, H बन गया। और कौन सा लोगे, Cl2 ले लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 2, 8, 7, यानी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए। तो ये देखो Cl लग दिया, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो और 6 इलेक्ट्रॉन इधर, 4, 6, 7। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 1 इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया, तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और ये लोन पेयर आप दिखा भी सकते हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो किसी भी टाइप की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और कौन सा देखोगे, H2SO4 को देखोगे। H2SO4 में बहुत सारी बातें चल रही हैं।
देखिए सल्फर अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर सल्फर जो होता है ये इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। आप बड़ी क्लास में भी पढ़ेंगे कि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, तो जरूरी नहीं है कि सल्फर 8 ही इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, ये अपने ऑक्टेन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इनके पास नंबर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमने देखा कि सल्फर में S और इसके पास 4 ऑक्सीजन है, इनको हमने यहाँ पर रख दिया, 2 हाइड्रोजन थे यहाँ पर रख दिया। अब सल्फर के एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। सल्फर का क्या होता है 16, 2,8,6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, ऑक्सीजन याद करो किस फैमिली के हैं ये, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये देखो ऑक्सीजन फैमिली। दो ऑक्सीजन सल्फर एक ही फैमिली के हैं, जबकि ऑक्सीजन की केवल 2 ही वैलेंसी है, सल्फर 6 वैलेंसी भी कर सकता है अपनी। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में 6, क्यों, एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया, एक यहां, 4 बचे इसके, 4 यहां पर रख दिए, इसमें 1 यहां रख दिया, 1 यहां, 4 यहां पर रख दिए। अब इनके 2 यहाँ पर रख दिए, 2 यहाँ, 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, और ये देखो 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। अब सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये दिखा दिया हमने। हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब इस ऑक्सीजन ने दिया तो ले भी लेगा 2, और यहाँ से 6 इसके पास रेड वाले, एक ग्रीन एक ब्लैक वाला, यानी कि 8 इसके पास हो गए और 8 इसके पास हो गए। अब इस कंडीशन में 2 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जैसे कि सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट थी, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, और 6 इसके पास पहले से है, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। इस कंडीशन से अगर हम बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हम बना के आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर आप इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे शेयरिंग कर लोगे और इनको अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ऐसे इनसे लोगे नहीं, इनसे लोगे नहीं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, HO सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो एरो का सिंबल लग जाएगा, इसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाता है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है, जिसको देगा उसकी तरफ एरो का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग किया ले रहे हैं, तो 4 4 2 6 और 6 4 10 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कंडीशन में ये स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ये S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इस कंडीशन में इसके पास इसमें पर 12 इलेक्ट्रॉन, और ये हो सकता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल है, तो जो इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पेयरिंग में है, वो जाके आगे सिंगल हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, और 6 वैलेंसी इनकी बन जाएंगी। ठीक है, तो H2SO4 का आप ऐसे बनाएंगे। एक और देख लीजिए, अमोनिया। अमोनिया होता है NH3, इसे कहते हैं अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, रख दिया। ठीक है, और नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 2, 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, 1 यहाँ रख दिया, 1 यहाँ, 2 बचे यहाँ, यानी 5 इलेक्ट्रॉन रख दिए। और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर रख दिया है, देखो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और हाइड्रोजन ने दिया है तो नाइट्रोजन दिया तो ले भी लेगा, तो ये हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, लोन पेयर है। ठीक है, तो इसी तरह आप कोवैलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होते हैं, इक्वल एंड म्यूचुअल शेयरिंग द बॉन्ड फॉर्म नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड। नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कोवैलेंट बॉन्ड की, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, आप नोट करते जाइए कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है कोवैलेंट बॉन्ड की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड वीकर देन आयनिक बॉन्ड,
कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है आयनिक बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये वीकर होता है आयनिक बॉन्ड से, ठीक है। आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। इसीलिए कोवेलेंट बॉन्डों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो लेस होता है, कम होता है। अब डायमंड की बात मत कर देना, कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वही करते हैं जिनमें फ्री आयंस हों। अब वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और लिक्विड में अगर जाना है तो फ्री आयंस होने चाहिए, और इसमें कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्डिंग में अधिकतर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन पोलर की तरह बिहेव करते हैं, और वीक क्या होते हैं, पोलर नहीं होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लेस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग की इसको रब कर दें, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कार्बन होता है, ठीक है, कार्बन का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये क्या होता है, ये टेट्रा वैलेंसी तो हमने देखी ली कि एक कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एक टॉपिक देखा है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन को कंटेन करके रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आते कहाँ है, प्लांट और एनिमल लिविंग बीइंग से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। इनके डेथ हो जाते हैं और फिर उन्हीं से उनको डिकम्पोज हो जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग से ही आते हैं, तो हम कहेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नोन एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग इसमें कि हाँ, टेट्रावैलेंसी देख चुके हैं। कटेनेशन क्या होता है, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कटेनेशन की। इसकी प्रॉपर्टी चल रही थी कटेनेशन डिफिनेशन लिखिए, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम विद कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, ठीक है। कार्बन के अंदर टेंडेंसी होती है सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, वो कार्बन के मॉलिक्यूल से मिलकर एटम से मिलकर लॉन्ग चेन पॉलीमर बना लेता है। ये अदर कंपाउंड के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो कटेनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम विद कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर नोन एज द कटेनेशन। अब जैसे ये देखो, कार्बन मिलकर एक लॉन्ग चेन बना ले, ठीक है। ये कार्बन के अंदर ही टेंडेंसी होती है। कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, वो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है। तो इसकी टेंडेंसी होती है अदर एटम से भी डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाने की। तो कटेनेशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर आती है बात एलोट्रॉप। यस, एलोट्रॉप स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लिया है ना। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप क्या होते हैं, चलिए नोट करते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। एलोट्रॉप क्या होते हैं, जब भी कोई आपसे एलोट्रॉप की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे, देखिए एलोट्रॉप के बारे में बात करेंगे कि द एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म। ऐसा एलिमेंट जो एक से अधिक फॉर्म में एग्जिस्ट होगा विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी नोन एज द एलोट्रॉप। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं, द एलिमेंट व्हिच एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी नोन एज द एलोट्रॉप। एंड कार्बन के 3 एलोट्रॉप हमारे पास हैं। कार्बन के कितने एलोट्रॉप हैं, 3 एलोट्रॉप हैं। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है डायमंड, और तीसरा हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है। और सभी का सिंबल सी होता है, और ये C60 है, कार्बन ही है, C60 है। तो ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट और डायमंड की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो सबसे पहले रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान सुनिएगा, बात करेंगे कि ग्रेफाइट की, ठीक है। यहाँ पर हम ग्रेफाइट की बात करेंगे। तो ग्रेफाइट और डायमंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया ग्रेफाइट और इधर लिख दिया डायमंड,
देखिए ग्रेफाइट का जो कार्बन है, ग्रेफाइट में जो कार्बन है, एक कार्बन थ्री बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए हैं। एक बॉन्ड इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली है, थ्री इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वन इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। और ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर होता है। इसकी हेक्सागोनल, ये 2D स्ट्रक्चर होता है इसका, 2D स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका यूज किया जाता है, जो ग्रेफाइट होता है इसका पेंसिल में यूज करते हैं, इसका पेंसिल की जो लीड होती है। ठीक है, और इसका लुब्रिकेशन में, लुब्रिकेंट का मीन्स होता है चिकनाई, जैसे ग्रीस हो गया। ठीक है, वहां पर इसका यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं कटिंग टूल्स में, कटिंग टूल्स जैसे ग्लास कटिंग, मार्बल कटिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसका ज्वेलरीज में भी यूज करते हैं, लिख सकते हो आप, इसका ज्वेलरीज में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायमंड को। ठीक है, और ठीक है, तो ग्रेफाइट और डायमंड यही थे आपके। ठीक है, अच्छा, डायमंड के बारे में कहानी कही जाती है कि डायमंड हमारे यहाँ पर जो पाए जाते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल होते हैं और एक आर्टिफिशियल भी सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले कोहिनूर का हीरा पाया गया था। आपको याद होगा आप लोगों को कि कोहिनूर का हीरा बड़ा नाम चल रहा है, जो आज भी ब्रिटेन की मुकुट में, क्राउन में रखा हुआ है, प्रिंस जो वहाँ की महारानी होती हैं उसमें लगाया गया है। तो यहाँ का एक लुटेरा था जो उसको लूट के ले गया था अफगानिस्तान, फिर अफगानिस्तान से वो कैसे पहुँच गया ब्रिटेन। ठीक है, तो ये अपने ही पाया गया था। पन्ना की खान कहाँ पर है, MP में। तो अधिकतर वहीं पर कोल में सबसे पहले कोहिनूर का हीरा पाया गया था। कोहिनूर हीरे के बारे में एक बात कही जाती है कि हीरे को चाटने से लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये सब कहानियों में दिखाया जाता है जो मूवी आप देखते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो हीरा होता है, मान लीजिए कि उसको क्लीनिंग करने में, प्यूरिफाई करने में थोड़े बहुत केमिकल लग जाते होंगे, तो इतना डेडली नहीं होते हैं कि हम लोग उसको चाटते हैं उसकी डेथ हो जाएगी। पहले होता क्या था, जो डाकू लोग होते थे, लुटेरा, तो क्या होते थे, कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर बना होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, डायमंड है। ठीक है, मान लो डायमंड है, ऐसे मान लो। ठीक है, लैकेट टाइप की है। तो उसमें क्या होते थे कि ये ऐसा बना होता था, ऐसे कटिंगदार। ठीक है, यानी कि इसमें नीचे क्या होता था, अंदर होल होता था। ठीक है, ऊपर से कवरिंग होती थी इसकी ऐसे। तो क्या होते थे, उनको बताया जाता था कि अगर कभी मान लीजिए कि आप अगर फंस जाते हैं, ठीक है, और जो तो उसमें क्या करते थे, उसके अंदर ये लोग पॉइजन भर लेते थे। ये पॉइजन भरा होता अंदर इसके। ठीक है, इसके अंदर पॉइजन होता था। तो अगर कभी आप फंस जाते हैं और पकड़ जाते हैं, तो आपको बहुत बहुत सारी सजा देंगे, आपसे कबूलेंगे कि आप कहाँ रहते हो, आपके सब लोग साथ के कहाँ हैं, तो आप बता दोगे। इसीलिए जैसे ही संकट आए, इसको ऐसे खोलो और पी जाओ। उसमें जहर भरे रहते थे। बाकी कोई हीरे में चाटने से किसी की डेथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉप होते हैं कार्बन के, कितने हैं देखो, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन्स। तो ग्रेफाइट क्या होते हैं, ग्रेफाइट क्या होता है, ये कार्बन का ही इलेक्ट्रॉप है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, जबकि नॉन मेटल है। और नॉन मेटल तो ये भी है, डायमंड नॉन कंडक्टर होता है। और इसका स्ट्रक्चर 2D होता है, इसका 3D होता है। ये हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका 3 डायमेंशनल होता है। और ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, ये पेंसिल में, इसकी लीड में यूज किया जाता है, लुब्रिकेंट, चिकनाई, ग्रीस में यूज किया जाता है। इसका टूल्स कटिंग ग्लास में किया जाता है, ज्वेलरीज में किया जाता है इसका यूज। ठीक है, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। चलिए इसको नोट करिए पहले जल्दी से। ठीक है, 1 मिनट के अंदर नोट कीजिए, जल्दी, हरी आप।